सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करहीं, अति मारीच स्वभावहि डरहीं। विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हैं और ज्ञानी मुनि हैं। इस कारण जब जब भी वे यज्ञ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर के उनके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं अपनी सेना सहित। रामचरितमानस में लिखा है कि जब यज्ञ बार बार विध्वंस होने लगा तो विश्वामित्र जी के हृदय में चिंता हुई। विश्वामित्र जी परेशान हो गए। तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि वास्तव में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, पर विश्वामित्र के आश्रम के आसपास रावण ने अपने निशाचरों का समूह क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये वैज्ञानिक हैं, ये अनुसंधान करता है, द्वितीय सृष्टि के निर्माता हैं। रावण को इस बात का ज्ञान है कि ये बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान कर सकते हैं। इसलिए विश्वामित्र यज्ञ ना कर पाए, इस कारण से अपने सेवकों को उसने वहां लगा रखा है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहुहि डरहीं। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहीं न निशिचर पापी, निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता हो गई कि कैसे मैं इन राक्षसों का संहार करूं। तो क्या विश्वामित्र जी इनको मार नहीं सकते थे? शास्त्र कहता है उनमें क्षमता थी, वो उनको मृत्यु दे सकते थे, परंतु इससे राक्षसों को सद्गति नहीं मिलती। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यु हरन मही भारा। आत्मदृष्टि और आज्ञा चक्र में अवलोकन करने के बाद विश्वामित्र जी को यह ज्ञात हुआ कि भगवान ने तो भूमि का भार हरण करने के लिए भूमंडल में अवतार धारण कर लिया है। इस कारण मुझे वहाँ जाना चाहिए। क्या करना है? एहूँ मिस देखूं पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। इसी बहाने मैं अपने आराध्य का दर्शन भी कर पाऊंगा और महाराज दशरथ से विनती करके, क्योंकि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा में यदि कोई भी संकट हो तो राजा उसका निवारण करे। इसलिए मैं विनती करके राजा दशरथ के दोनों पुत्रों को ले आऊंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, भगवान श्री हरि से मिलने की उत्कंठा है। वास्तव में जीवन का ये परम तत्व है, परम सत्य है, और जितने भी साधन वेदों में शास्त्रों में बताए गए हैं उन सब साधनों का फल है भगवान के चरणों की
प्राप्ति। आपका जो व्रत है, तप है, जप है, उपवास है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, ज्ञान है, योग है, वैराग्य है, इन सब का फल है परमात्मा के चरणों में प्रीति। यदि परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो इन सब साधनों का कोई उपयोग नहीं रह जाता। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, राजा को जब यह समाचार मिला कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उनके राज्य में पधारे हैं, चूँकि ये बड़े क्रोधी हैं और बहुत तेजस्वी हैं, इन्होंने कई बार कई राजाओं की भीषण परीक्षाएं ली हैं, इस कारण से राजा दशरथ तुरंत ही विप्रों का समाज लेकर के मिलने गए हैं। चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हरस अति पावा। उनकी पूजा की, उनको प्रणाम किया, सुंदर भोजन करवाया है, उनको सुंदर आसन दिया और पूछते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपके आने का क्या कारण है। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावूं बारा। आप अपने आने का कारण कहिए जिससे मैं तुरंत आपकी आज्ञा पालन करने को तत्पर हो जाऊं। ऐसी व्यवस्था मेरे हृदय में चल रही है। हे प्रभु, मैं नहीं चाहता कि एक क्षण का भी विलंब आपके किसी कार्य में हो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नभ तोहि। हे राजन, मेरे आने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। असुरों का समूह मेरे यज्ञ को बारंबार विध्वंस कर रहा है। मैं और मेरे शिष्य हमेशा परेशान रहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी यज्ञ की रक्षा हो। पर कैसे होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। यज्ञ रक्षा कैसे होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा, श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे राक्षस भी विध्वंस होंगे, तुम्हारा भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र जी के ये वाक्य सुने, उन्हें बहुत ही अप्रिय लगे ये वाक्य, क्योंकि राजा दशरथ नहीं चाहते कि मेरे चारों पुत्र मेरी आंखों से ओझल हों, क्योंकि वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुए हैं। पुत्र मोह के कारण अप्रिय वाणी को सुनकर राजा कहते हैं, सुनि राजा अति प्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुम्भलानि। चौथे पन पायऊं सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेऊ विचारी। हे विप्र, इतने मनोरथों के द्वारा, कितने परिश्रम के द्वारा वृद्धावस्था में हमने ये 4 पुत्र पाए हैं, ये हमारी आंखों के दीपक हैं। हे मुनिराज, आपने विचार करके मांग नहीं की,
आप ब्राह्मण हैं, मांग सकते हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, विज्ञानी हैं, परंतु आपने जो ये वाक्य कहे हैं कि मैं राम और लक्ष्मण को दे दूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मांगना है आपको तो मांगिए। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देऊं आज सही रोसा। मुझे मालूम है कि आपने हमारे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र की बड़ी तीव्र परीक्षा ली है। सो हे महाराज, मुझे धन का, राज्य का, वैभव का एक भी मोह नहीं है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, आप कहिए तो मैं भूमि का दान कर दूं, धन का दान कर दूं, अपना राजकोष खोल दूं आपके लिए, और चाहे तो कुछ भी ले लीजिए। और सुनिए महाराज, इतना ही नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देव निमिष एक माही। मनुष्य के लिए देह से प्रिय, प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं होता, वो भी मैं आपको एक क्षण में दे दूंगा। परंतु आपने जो ये अपनी मांग की है, आपने जो मुझे आज्ञा दी है, इस आज्ञा को आप लौटा लीजिए, क्योंकि देह, प्राण इत्यादि सबको प्रिय होते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। वैसे तो चारों सुत मुझे प्रिय हैं, परंतु राम जी को मैं नहीं दे सकता। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। कहाँ तो ये भयावह राक्षस जो कि ऋषि मुनियों को, देवताओं को भी कुछ नहीं समझते, ऐसे राक्षसों से मेरे ये छोटे छोटे पुत्र राम और लक्ष्मण कैसे मुकाबला करेंगे। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नृप संदेह नाश कहूं पावा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे राजन, चिंता ना करो, ये विश्वामित्र जी हैं, ये तुम्हारे बालकों को यदि ले जाएंगे तो इनको कुछ ना कुछ देकर के ही भेजेंगे। गुरु के पास जाकर के शिष्य कुछ ना कुछ सीखता ही है। ये विश्वामित्र जी हैं, ब्याज सहित वापस करेंगे। कभी भी अगर हमारी संतान का भविष्य बन रहा हो तो मोह के कारण कभी उसको शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ यदि मोह के कारण विश्वामित्र जी को अपने पुत्र नहीं देते तो ये राम और लक्ष्मण मात्र अयोध्या में विहार करने वाले ही राम लक्ष्मण बन के रह जाते। विश्वामित्र जी का साथ मिला और इसी से भूमिका बनी है रामायण की, और संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में राम का नाम व्याप्त हुआ है। ऐसी है गुरु की महिमा। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जीवन में अच्छे गुरु को ढूंढिए। अच्छा गुरु हमें तराशता है, हमें जीवन में सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए गुरु की महिमा निश्चित रूप से हर प्रकार से अनुकरणीय है। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि पाप कटद बल छिन मोह। जो गुरु कृपा करे, कृपा करे, कोटिक पाप गडद बल छिन मोह। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, पुरुष सिंह दो हरसि चले
मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर, अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करके राम लक्ष्मण अब चल पड़े हैं ब्रह्मर्षि देवर्षि श्री विश्वामित्र जी के साथ। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटि पत पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। वास्तव में भगवान का अवतार ही हुआ है दुष्टों को विनष्ट करने के लिए। तो ऐसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को मिल गए हैं तो विश्वामित्र जी को ऐसा लगा मानो निधि मिल गई है, खजाना मिल गया है, संपूर्ण फल प्राप्त हो गया है यज्ञ का, जप का, तप का। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपको जान गया, आप वास्तव में हम सबके नाथ हैं, आपने मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने माता पिता का परित्याग कर दिया है। इस प्रकार से विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने आश्रम की ओर चले जा रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि ऐसे ही भगवान की छवि को हृदय में बसा करके हम निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य करें। एक मंत्र जपते रहो राम 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 राम, राजा राम राम राम। एक मंत्र जपते रहो, एक मंत्र जपते रहो राम 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 राम, राजा राम राम राम। महादेव सदा जपत एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। एक मंत्र जपते रहो राम 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 राम, राजा राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।